Good morning, students. Today we learn about our second part of our lesson, The Girls Who Asked Why. हम वह लड़की जो पूछती थी क्यों, उस वाले पार्ट के आज दूसरे भाग को हम देखेंगे। पहले पार्ट में हमने देखा था कि वो बहुत सारे सवाल पूछती थी अपने माँ से, अपने पापा से, और उसके बाद जब वो शादी करना चाह रहे थे तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया, है ना। और उसकी पापा की जो एकेडमी थी उसको ज्वाइन की और अपने पापा से भी ज्ञान में आगे बढ़ गई। ठीक है। बाद में राजा से उसे इनविटेशन प्राप्त हुआ वहाँ पर ब्राइटेस्ट स्कॉलर के लिए, प्रतिभाशाली विद्वान के लिए। तो उनकी संस्था ने पूरे डिस्कशन के बाद उसे चुना और जब वो मंच पे जा रही थी तो लोग हल्ला मचा रहे थे। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। गर्ल्स, देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है। गर्ल लड़की, यहाँ पर कुछ क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब समझ ना पाना। ठीक है। बात को अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना होता है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग मीन्स समझ ना पाना। तो यहाँ पर कुछ ना समझने वाली बात है। अ ह्यूमन, एक औरत, कांट सिट, वो नहीं बैठ सकती, है ना, ऑन द स्कॉलर्स पैनल। पैनल मतलब होता है दल, स्कॉलर मतलब विद्वान। तो विद्वानों का जो दल है उसमें एक औरत नहीं बैठ सकती, अनलेस, है ना, यदि। ठीक है। यदि नहीं, सी इज अकम्पेन्ड बाय अ मैन। ठीक है। अकम्पेन्ड मतलब होता है के साथ में। ठीक है। वो जो लड़की है वो लड़कों के साथ में, पुरुषों के साथ में नहीं बैठ सकती। ठीक है। पार्डन मी, पार्डन मी मीन्स क्या होता है, मुझे क्षमा करें। ठीक है। ये ऊपर वाला लाइन जो है वो राजा कहता है ना, ये लड़की तो कुछ तुम नहीं समझ पा रही हो, एक औरत या एक लड़की विद्वानों के पैनल में, विद्वानों के दल में नहीं बैठ सकती। ठीक है। तो वो जो लड़की होती है, गर्ल्स, वो सैड करती, मतलब बोलती है ना। सैड मतलब कहना होता है। तो उसने कहा पार्डन मी, पार्डन मी मतलब मुझे क्षमा कीजिए, है ना, योर ग्रेस, मेरे महाराज, बट आई वॉज इन्वाइटेड, लेकिन मैं आमंत्रित हूँ, मुझे आमंत्रण भेजा गया है, टू ज्वाइन द डिस्कशन। इस डिस्कशन को ज्वाइन करने के लिए, डिस्कशन मतलब चर्चा होता है, ज्वाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए, इस चर्चा में जोड़ने के लिए मुझे इनवाइट किया गया है, निमंत्रण दिया गया है, तब मैं आई हूँ, है ना। ये उस लड़की ने राजा से कहा। ठीक है। तो राजा क्या बोलते हैं, सैड द किंग, राजा ने क्या कहा, आई डोंट रिमेंबर इनवाइटिंग यू। ठीक है। मुझे रिमेंबर नहीं है, रिमेंबर मतलब याद होता है। ठीक है। मुझे याद नहीं है, डोंट, मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम्हें इनवाइट किया है। ठीक है। इनवाइट मतलब निमंत्रण दिया है, मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें निमंत्रण दिया है ना। यू सेंट द इन्विटेशन फॉर द ब्राइटेस्ट स्कॉलर इन माई एकेडमी। ठीक है। लड़की का जवाब सुनिए, वो क्या बोलती है, यू सेंड इन्विटेशन। ठीक है। आपने एक इन्विटेशन भेजा था, एक निमंत्रण भेजा था, किसके लिए, फॉर द ब्राइटेस्ट स्कॉलर के लिए, प्रतिभाशाली विद्वान के लिए, इन माई एकेडमी, मेरे एकेडमी में। ठीक है। आई एम द ब्राइटेस्ट इन माई एकेडमी। तो मेरे एकेडमी में मैं सबसे ब्राइटेस्ट हूँ, सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली हूँ, इन माई एकेडमी, मेरे एकेडमी में। ऑन द इन्विटेशन, और जो निमंत्रण था, देयर वॉज नथिंग अबाउट ओनली मेल स्कॉलर्स। ठीक है। पॉइंट को देखिए, वो लड़की जो बोलती है, उस इन्विटेशन में देयर वॉज नथिंग, वहाँ पर कुछ नहीं था, अबाउट के बारे में, ओनली केवल, मेल स्कॉलर के लिए, मेल जो विद्वान हुए, है ना, पुरुष जो विद्वान है वही अलाउड हैं, ऐसा नहीं लिखा है ना। अलाउड मतलब अनुमति, केवल पुरुष वाले विद्वानों की अनुमति है, ऐसा नहीं लिखा है ना। आंसर द गर्ल, लड़की ने उत्तर दिया। द किंग गैव अ लिटिल चकल।
चकल मतलब धीरे से मुंह से आवाज़ निकालना या धीरे से मुस्कुराना। तो राजा थोड़ा सा उसकी बात को सुनकर मुस्कुराया। यू हैव मेड अ गुड पॉइंट, है ना। आई हैव नो ऑब्जेक्शन सेड द किंग। यू हैव मेड अ गुड पॉइंट, आपने जो क्या किया, गुड पॉइंट, आपने अच्छी बिंदु को पकड़ा है, आपने सही कहा है ना। इसलिए मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता हूँ। ऑब्जेक्शन मतलब मना करना, ठीक है। ठीक, तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सेड द किंग, राजा ने कहा। बट आई डोंट थिंक, है ना, बट लेकिन, आई डोंट थिंक मैं नहीं सोचता हूँ, अ ह्यूमन कैन ज्वाइन द डिस्कशन, एक औरत है वो ज्वाइन कर सकती है, जुड़ सकती है, साथ में रह सकती है, किसके, डिस्कशन में। और ये बात कौन बोला, मरमर। मरमर मतलब होता है बड़बड़ाना, ठीक है। वन ऑफ द वुमन, एक औरत ने बड़बड़ाई, जो कहाँ पर थी, इन द ऑडियंस में थी। ऑडियंस मतलब दर्शकों के बीच में जो एक औरत थी, उसने बड़बड़ाई, उसने चिल्लाई कि मैं नहीं सोचती हूँ कि एक औरत वहाँ डिस्कशन में, चर्चा में भाग ले सकती है ना। वाई, ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन है इस लड़की का, वाई, क्यों। ठीक, आज द गर्ल, लड़की ने पूछा। लड़की ने पूछा, भैया मैं ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ, तो क्यों नहीं कर सकती हूँ ये बता दो, है ना। यू विल नॉट फील कंफर्टेबल अराउंड सो मैनी मैन, ठीक है। फील मतलब होता है महसूस करना, कंफर्टेबल मतलब आरामदायक, ठीक है। तो तुम आरामदायक महसूस नहीं करोगी। अराउंड सो मैनी मैन, अराउंड मतलब चारों ओर, सो मैनी मतलब बहुत सारे, मैन मतलब आदमी। तुम्हारे चारों ओर जब बहुत सारे आदमी लोग रहेंगे तो तुम कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। आंसर अनदर वुमन, दूसरी जो औरत थी, अनदर मतलब दूसरी होती है, आंसर मतलब उत्तर देना, ठीक है। दूसरी औरत ने उत्तर दिया, पहले वाले ने तो कुछ नहीं कहा, दूसरे वाले ने उत्तर दिया कि तुम कंफर्टेबल फील नहीं करोगी, है ना, आरामदायक तुम्हें नहीं लगेगा, है ना। लड़की क्या बोलती है, आई हैव नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है। माई फोकस इज ऑन माई वर्क, मेरा जो फोकस है, मेरा जो ध्यान है वो मेरे काम पर है, नॉट मैन, आदमियों पर नहीं है। मेरा ध्यान मेरे काम पे रहेगा, आदमियों पे ध्यान नहीं रहेगा, चाहे कितने भी आदमी रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। ये लड़की का जवाब था, ठीक है। तो एक एडवाइस वन एल्डरली, एक एल्डरनी ले, एक बूढ़ी औरत ने फिर से एडवाइस दिया, फिर से कहा, क्या कहा, यू डोंट हैव टू डू दिस, है ना, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यू डोंट हैव टू डू दिस, इस तरह का काम करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर नॉट बैड लुकिंग, है ना। बैड लुकिंग मतलब कुरूप दिखना, ठीक है। तो तुम नॉट है यहाँ पर, यू आर नॉट बैड लुकिंग, तुम कुरूप नहीं हो, कुरूप नहीं दिखती हो, है ना, देखने में कुरूप नहीं हो। यू कैन मैरी, तुम शादी कर सकती हो, सम वेल्दी जेंटलमैन, वेल्दी मतलब क्या होता है, जिसके पास बहुत सारी संपत्ति होती है, धनवान। जेंटलमैन मतलब सभ्य आदमी, एक धनवान सभ्य आदमी से तुम शादी कर सकती हो, अच्छी दिखती हो, है ना। तो ये सब करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। एडवाइस वन एल्डरनी, एक बूढ़ी औरत ने उसे एडवाइस दिया, सलाह दिया। द गर्ल इग्नोर्ड हिम, उस लड़की ने उसे इग्नोर किया। इग्नोर मतलब ध्यान नहीं देना, उसकी जो सलाह थी उस पर उसने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो फाइनली राजा ने कहा, सेड द किंग यहाँ पर लिखा है, देखिए, राजा ने इस लाइन को कहा। राजा ने क्या कहा, लेट अस हैव अ डिस्कशन, चलिए चर्चा करते हैं, चर्चा ही करने आए हैं, लेट अस हैव अ डिस्कशन, चलिए चर्चा करते हैं, है ना। इफ़ द स्कॉलर हैव ऑब्जेक्शन, यदि स्कॉलर्स को, विद्वानों को ऑब्जेक्शन है मतलब आपत्ति है ना, देन कैन डिबेट विथ हर, फिर उस लड़की के साथ आप डिबेट कर सकते हो। डिबेट मतलब वाद विवाद करना, चर्चा परिचर्चा करना, आप डिबेट कर सकते हो उस लड़के के साथ। इफ़ सी विंस, यदि वो जीती, सी कैन ज्वाइन द पैनल, वो पैनल को ज्वाइन करेगी, है ना। और हार गई तो फिर अपने संस्था वापस चले जाएगी, है ना। शायद द किंग, राजा ने कहा, ठीक है। सेवरल
लाइक द सॉल्यूशन, सेवरल मतलब बहुत सारे लोग लाइक पसंद किए सॉल्यूशन को, उस उत्तर को पसंद किए, है ना। दे वर श्योर दैट, वो श्योर थे कि द गर्ल विल बी ह्यूमिलेटेड, वो जो लड़की है वो क्या होगी, ह्यूमिलेट होगी। ह्यूमिलेट मतलब अपमानित होगी। श्योर मतलब आश्वस्त या पूरी तरह से उनको पता था कह सकते हो। श्योर मीन्स आश्वस्त होना कि वो लड़की क्या होगी, ह्यूमिलेट होगी, अपमानित होगी। बाय द स्कॉलर्स, विद्वानों के द्वारा। द स्कॉलर ऑन द डैश डिस्कस्ड एमंग देमसेल्फ, स्कॉलर्स जितने भी विद्वान थे जो कहाँ पे बैठे थे, डैश में बैठे थे, गुलबहार में बैठे थे, या मंच में बैठे थे, या चर्चा वाले स्थान पे बैठे थे, उन्होंने डिस्कस किया, उन्होंने चर्चा किया। एमंग देमसेल्फ, अपने के बीच में जितने वहाँ बैठे थे वो सब आपस में चर्चा किए। एंड सेलेक्ट, और फिर चुनाव किए, एन एल्डरली स्कॉलर ऑन दियर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। एक बूढ़े, एल्डरली मतलब बूढ़े विद्वान को उन्होंने अपना, दियर मतलब उनके होता है, रिप्रेजेंटेटिव बनाया, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या होता है, प्रतिनिधि। वो एक आदमी उन सब की तरफ से जाएगा और उस लड़की के साथ वाद विवाद करेगा, डिबेट करेगा, ठीक है। सो ठीक है, आगे जो हुआ, बाय ज्वाइनिंग द डिस्कशन, ठीक है, बाय ज्वाइनिंग द डिस्कशन, तुम इस डिस्कशन को ज्वाइन करके, इसमें जुड़ करके, व्हाट यू वांट टू प्रूव, तुम क्या साबित करना चाहती हो, ये क्वेश्चन पूछता है। कौन पूछता है, वही एल्डरली वाला स्कॉलर, ठीक है। बूढ़ा जो स्कॉलर आया है, विद्वान आया है, उनने उस लड़के से क्वेश्चन पूछा कि तुम इस डिस्कशन को ज्वाइन करके क्या साबित करना चाहती हो, है ना। और आगे वो बोलते हैं दैट, कि वुमन आर बेटर देन मैन, औरतें आदमियों से, पुरुषों से बेटर होते हैं, है ना। बेटर मतलब ज़्यादा अच्छे, ठीक है। गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना। हाँ, तो लड़कियाँ लड़कों से क्या ज़्यादा अच्छे होते हैं, है ना। नो सर, लड़की सिंपली जवाब देती है, धीरे से, लेकिन फियरलेसली, है ना, बिना डर के जवाब देती है, फियरलेसली जवाब देती है। नो सर, नहीं सर, आई डोंट वांट टू प्रूव एनीथिंग, ठीक है। प्रूव मतलब साबित करना, एनीथिंग मतलब कुछ भी, मैं कुछ भी साबित करना नहीं चाहती हूँ सर। आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, टू ज्वाइन द डिस्कशन, डिस्कशन को ज्वाइन करने के लिए, डिस्कशन में जुड़ने के लिए, चर्चा में भाग लेने के लिए, और वो भी किस लिए आई हूँ, टू क्वेंच माई थर्स्ट फॉर नॉलेज। क्वेंच मतलब होता है बुझाना, ठीक है। क्वेंच मीन्स बुझाना, तो मैं बुझाने आई हूँ, माई थर्स्ट मेरा जो प्यास है ना, मैं उस प्यास को बुझाने आनी हूँ, और वो प्यास जो मेरी है वो फॉर नॉलेज है, नॉलेज की मुझे प्यास है, उस प्यास को मैं बुझाने आई हूँ, ठीक है। लाइक ऑल ऑफ यू, जैसा आप लोग आए हैं, आप लोग कुछ साबित करने थोड़ी ना आए हैं, वैसे ही मैं भी कुछ साबित करने नहीं आई हूँ, मैं अपनी जो नॉलेज की प्यास है, ज्ञान की जो प्यास है, उसे मैं बुझाने आया हूँ। सैड द गर्ल फियरलेसली, उस लड़की ने जवाब दिया, फियरलेसली जवाब दिया, बिना झिझक के जवाब दिया। बट ग्रेटर नॉलेज इज नॉट फॉर वुमेन, सैड द एल्डरली स्कॉलर्स, ठीक है। एल्डरली जो स्कॉलर था, बुजुर्ग जो विद्वान व्यक्ति था, वो कहता है कि ग्रेटर नॉलेज जो है, ग्रेटर नॉलेज मतलब बड़ा ज्ञान, तो बड़ा ज्ञान जो है वो लड़कियों के लिए नहीं है, इज़ नॉट फॉर वुमेन, वो लड़कियों के लिए नहीं है ना। तो लड़की क्या बोलती है, आई बेग योर पार्डन सर, मुझे क्षमा करिए सर, बट वाई, लेकिन क्यों, क्यों लड़कियों के लिए बड़ा ज्ञान नहीं है, ये बता दिए। आस्क द गर्ल, लड़की ने फिर से पूछा, लड़की ने फिर से कहा कि भैया बड़ा ज्ञान जो है वो लड़कियों के लिए क्यों नहीं है, ये भी बता दो, ठीक। तो वो जो एल्डरली स्कॉलर था वो आगे बोलता है, बिकॉज फीमेल इंटेलेक्ट इज वीकर देन मैन। यहाँ ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वो जो एल्डरली स्कॉलर था, एल्डरली स्कॉलर ने कहा फीमेल जो इंटेलेक्ट है, औरतों की जो बुद्धि है, वो आदमियों से कमज़ोर होती है, ठीक है। लड़की क्या जवाब देती है, सेज हु सर,
किसने कहा सर? किसने कहा, है ना, किसने कहा कि लड़कियों की जो बुद्धि होती है वो लड़कों से कम होती है? ये किसने कहा? इट इज़ रिटन इन द हाइमन्स, ठीक है। हाइमन्स मतलब स्रोत होता है ना, श्लोक जिसको कहते हैं, तो श्लोकों में ऐसा लिखा हुआ है। मे आई आस्क, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हु रोट दिस हाइमन्स? हाँ सॉरी, हु रोट दोज हाइमन्स, उन हाइमन्स को किसने लिखा है? रोट मतलब लिखना होता है, दोज मतलब वे, तो वे जो हाइमन्स हैं, वो जो स्रोत हैं, वो जो श्लोक हैं, उनको किसने लिखा है? आज द गर्ल, लड़की ने फिर से पूछा, ठीक है। तो जो एल्डरली स्कॉलर था वो फिर जवाब देता है, द हाइमन्स वर रिटन बाय आवर फोर फादर्स। जो हाइमन जो लिखा है उसको कौन लिखे हैं? हमारे फोर फादर्स लिखे हैं। फोर फादर्स मतलब होते हैं पूर्वज, हमारे पूर्वजों ने लिखा है, ठीक है। फिर लड़की का जवाब देखिए, बाय फोर फादर्स यू मीन, है ना, फोर फादर्स से आपका मतलब है, फोर फादर्स मतलब पूर्वज, और पूर्वज से मतलब आवर मेल एंसेस्टर्स। एंसेस्टर मीन्स भी पूर्वज होता है, ठीक है, लेकिन क्या बोले, वो जो श्लोक लिखे हैं वो कौन लिखे हैं? मेल वाले ना, है ना, पुरुष वाले एंसेस्टर ही लिखे हैं ना, पुरुष वाले पूर्वज ही लिखे हैं ना। आस्क द गर्ल अगेन, लड़की ने फिर से पूछा, है ना, तो उस एल्डरली स्कॉलर ने फिर जवाब दिया, यस ऑफ कोर्स, हाँ मेल वाले ने ही लिखा है ना, बट सॉरी, बाय आवर मेल एंसेस्टर, ठीक है, हमारे जो मेल थे, पुरुष एंसेस्टर हैं, पुरुष पूर्वज हैं, उन्होंने ही क्या कहा है? लिखा है इन चीज़ों को। शायद द एल्डरली स्कॉलर ने फिर से कहा, ठीक। तो लड़की आगे जवाब देती, देखो, हाउ डिड आवर फोर फादर्स नो, है ना, कैसे हमारे फोर फादर्स ने, हमारे पूर्वजों ने जाना दैट कि वुमन हैव ए वीकर इंटेलेक्ट, कि वुमन का जो इंटेलेक्ट है, वुमेन का, औरतों का जो बुद्धि है वो वीकर है। वीकर मतलब कमज़ोर है, ठीक है। उन्होंने कैसे जाना कि जो औरतों की बुद्धि है वो कमज़ोर होती है ना। दे नोटिस्ड, उन्होंने ध्यान दिया। सैड द एल्डरली स्कॉलर इरिटेटेड, यहाँ पर देखिए इरिटेट होना चालू हो गया। वो इरिटेट मतलब चिढ़ जाना, गुस्सा आना, थोड़ा सा गुस्सा आना, है ना। बट हाउ, लेकिन कैसे माय लॉर्ड, है ना। माय लॉर्ड मतलब जज साहब या जिनका हम आदर करते हैं उनके लिए भी माय लॉर्ड शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कैसे, ठीक है। गिव मी एन एग्जाम्पल, मुझे एक एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है, मुझे एग्जाम्पल दीजिए, मैं ऐसे थोड़ी ना मान लूँगी, मुझे उदाहरण चाहिए। हाउ डिड दे नोटिस, उन्होंने कैसे नोटिस किया ये भी बता दीजिए। आस्क द गर्ल अगेन, लड़की ने फिर से पूछा, है ना। तो जो एल्डरली स्कॉलर था वो क्या बोलता है? आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, ठीक है। वो जवाब नहीं दे पाता है। ध्यान दीजिए, डिस्कशन जब हो, चर्चा जब हो, डिबेट जब हो, और एक व्यक्ति जवाब नहीं दे पाए तो समझ लीजिए कि वो चर्चा में, वो वाद विवाद में, वो डिबेट में हारने वाला है। और वही एल्डरली स्कॉलर ने क्या बोला? मुझे याद नहीं है, ठीक है। डजंट मैटर, लड़की ने फिर से कहा। वाई डोंट एनी ऑफ यू स्कॉलर, ठीक है, वाई क्यों नहीं आप में से एनी स्कॉलर, कोई भी स्कॉलर, कोई भी विद्वान व्यक्ति, आस्क मी क्वेश्चंस, मुझसे सवाल पूछिए। टू प्रूव, साबित करने के लिए, है ना, माई वीकर इंटेलेक्ट, मेरी जो कम बुद्धि है उसको साबित करने के लिए आप में से कोई भी विद्वान मुझे सवाल पूछ सकते हैं। आप लोग सवाल पूछ लीजिए, है ना, और साबित कर दीजिए कि लड़कियों की जो बुद्धि होती है वो क्या होती है? वीकर होती है, कमज़ोर होती है, कम होती है। ये बात साबित कर दीजिए, ठीक है। मैनी स्कॉलर्स थॉट मतलब सोचना। बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे, बहुत सारे जो विद्वान थे, वो क्या किए? सोचे। क्या सोचे? आप आस्किंग हर क्वेश्चन, उससे सवाल पूछने की सोचे, है ना। बट फियर, लेकिन डर गए।
सीइंग हर इमेंस कॉन्फिडेंस, इमेंस मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और कॉन्फिडेंस मतलब होता है आत्मविश्वास, उसके जो बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास था उसे देख के वो लोग डर गए। यू आस्क टू मैनी क्वेश्चंस गर्ल, ठीक है, तुम बहुत सारे सवाल पूछती हो लड़की। शाउटेड द एल्डरली स्कॉलर, एल्डरली स्कॉलर ने शाउट किया, शाउट मतलब होता है चिल्लाना, जोर से चिल्लाया, है ना। ही वॉज फ्यूरियस, अब वो गुस्से में लाल हो चुका था। फ्यूरियस मतलब गुस्सा करना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, तो वो गुस्से में लाल हो चुका था। द एटमॉस्फेयर वॉज टेंस, टेंस मतलब क्या होता है, टेंशन वाला हो गया था, ठीक है। एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण, पूरा जो वातावरण था वो टेंशन में, जब लड़ाई झगड़ा होता है तो सबके मन में टेंशन आ जाता है, वैसे टेंशन वाला एटमॉस्फेयर आया था, ठीक है। तभी राजा ने कहा, सैड द किंग, राजा ने कहा, सर आंसर हर, है ना, सर उस उत्तर दीजिए, उसे उत्तर दीजिए। वाई इज अ फीमेल इंटेलेक्ट वीकर देन अ मेल्स, ठीक है। राजा ने भी पूछा कि भाई क्यों फीमेल जो इंटेलेक्ट है, औरतों की जो बुद्धि है वो वीकर है, कमज़ोर है, क्यों। एंड देन मेल्स, पुरुषों के तुलना में औरतों की जो बुद्धि है वो कमज़ोर होती है, लेकिन क्यों, साबित करिए भाई, उसका उत्तर दीजिए। आई नीड टू स्टडी योर ग्रेस, मुझे स्टडी करने की आवश्यकता है। स्टडी मतलब अध्ययन करने की, नीड मतलब आवश्यकता, मुझे अध्ययन करने की आवश्यकता है। योर ग्रेस, मेरे महाराज, टू कम विथ एन एग्जाम्पल, कम मतलब आना, कम ऑफ, ठीक है, आने के लिए, विथ एन एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे पाऊँ, इसे लेके आने के लिए, एग्जाम्पल लेके आने के लिए मुझे थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। सैड द एल्डरली स्कॉलर, उस एल्डरली स्कॉलर ने जवाब दिया, ठीक है। Then I can't stop her from joining the scholars panel, ठीक, राजा ने क्या कहा, I can't stop her, मैं उसे नहीं रोक सकता, from joining the scholars, उसे इस स्कॉलर पैनल में, इस स्कॉलर की जो पैनल है, विद्वानों की जो दल है, उस दल को ज्वाइन करने के लिए मैं उसे नहीं रोक सकता। She has come here, वो यहाँ आई है, on her own merit, ओन मतलब अपना, मेरिट मतलब होता है प्रतिभा, वो अपनी प्रतिभा से यहाँ आई है। आई विल अलाउ हर, मैं उसे अलाउ करूँगा, मैं उसे अनुमति दूंगा, टू सिट ऑन द पैनल, उस पैनल में, उस दल में बैठने की अनुमति दूंगा, अनटिल, तब तक, यू कम अप विथ एन कन्विंसिंग एग्जाम्पल, ठीक है, तब तक बैठने दूंगा जब तक, यू कम अप, तुम आ ना जाओ या आप आ ना जाओ, विथ कन्विंसिंग एग्जाम्पल, कन्विंसिंग मतलब भरोसा करने लायक, है ना, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, ठीक है, एक भरोसेमंद उदाहरण लेके जब तक आप नहीं आओगे तब तक मैं उसे दल में बैठने से नहीं रोक सकता। सैड द किंग, राजा ने कहा, ठीक है। पीपल वर स्टिल डाउटफुल, लोग जो है अभी भी, स्टिल मतलब अब तक, डाउटफुल हैं, डाउटफुल मतलब उनके मन में संदेह है, अबाउट द गर्ल्स वर्दीनेस, गर्ल्स मतलब उस लड़की की, वर्दीनेस पर, वर्दीनेस मतलब होता है योग्यता, ठीक है, तो उस लड़की की योग्यता पर अभी भी लोगों को डाउट है, अभी भी लोगों को क्या है, संदेह है। बट एज द डिस्कशन प्रोग्रेस्ड, जैसे ही डिस्कशन जो था, चर्चा जो था, वो प्रोग्रेस हुआ, प्रोग्रेस मतलब आगे बढ़ा, ऑल डाउट्स वैनिस्ड, वैनिस्ड मतलब समाप्त हो जाना या ख़त्म हो जाना, ठीक है, तो जितने भी डाउट्स थे, जितने भी शंकाएं थी, वो ख़त्म होती चली गईं। डेज पास, दिन गुजरते गए। द गर्ल टुक पार्ट इन सेवरल डिस्कशन, उस लड़की ने पार्ट लिया, भाग लिया, सेवरल कुछ डिस्कशन पर, चर्चाओं पर, आज मैनी क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल पूछे, एंड आंसर मैनी अदर्स, और बहुत सारे क्वेश्चन का, बहुत सारे सवालों का उत्तर भी दिया। अदर स्कॉलर वर एस्टोनाइज्ड, एस्टोनाइज्ड मतलब होता है आश्चर्य होना, दूसरे जो स्कॉलर थे, दूसरे जो विद्वान थे, वो आश्चर्यचकित थे, बाय हर ब्रिलियंस, ब्रिलियंस मतलब होता है प्रतिभा, उसकी प्रतिभा को देख के, है ना, बाकी जितने सारे लोग थे वो सब
आश्चर्यचकित थे, है ना। ठीक है, उसकी बुद्धि से सभी का दिमाग चकरा रहा था। When the final draft of the book was compiled मतलब होता है बांधना। जब फाइनल ड्राफ्ट जो था, अंतिम रूप जब उस बुक को दिया जा रहा था, ठीक है, तो अब उसमें क्या जोड़ा जाए क्या छोड़ा जाए, इस तरह से जब फाइनल ड्राफ्ट बन रहा था, अंतिम बुक ही बन रही थी, तब मैनी हाइमन्स, बहुत सारे जो स्रोत थे, बहुत सारे जो श्लोक थे, विच वर कंपोज्ड, जिन्हें कंपोज किया गया था, कंपोज मतलब बनाया गया था, बाय द गर्ल, लड़की के द्वारा, उस लड़की के द्वारा, वर इंक्लूडेड, उन्हें जोड़ा गया। मतलब उस लड़की ने जितने, मतलब बहुत सारे जो हाइमन्स बनाए थे, श्लोक बनाए थे, उनमें से बहुत सारों को क्या गया, उसमें भी जोड़ा गया। ठीक है, नोबडी नोज फॉर श्योर, श्योर मतलब एकदम ठीक ठीक, है ना, सही। ठीक है, तो कोई भी, नोज मतलब जानना, श्योर रूप से कोई भी नहीं जानता है। व्हाट हैपन, क्या हुआ, टू द गर्ल देयर आफ्टर मतलब उसके बाद उस लड़की का क्या हुआ, ये कोई भी अच्छी तरह से नहीं जानता है। सम से, कुछ कहते हैं, सी कंस्ट्रक्ट अ बुक ऑफ हर ओन हाइमन्स, कंस्ट्रक्ट मतलब बनाया, एक बुक बनाया, ओन हाइमन्स अपने ही श्लोकों से एक बुक बनाया, एक पुस्तक बनाया। सम से, कुछ कहते हैं, सी ओपन, है ना, उसने खोला, एन एकेडमी फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए उसने एक एकेडमी को खोला। ठीक है, डिफरेंट पीपल डिफरेंट स्टोरीज, तो होता ही है ना, सभी चीज़ के लिए जब अलग अलग लोग रहते हैं तो अलग अलग उनकी कहानियाँ रहती है। बट एवरीबडी एग्रीज, लेकिन सब कोई एग्री करते हैं, सब कोई सहमत हैं, दैट द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई, कि जो लड़की है जिसने वाई क्वेश्चन पूछा था, बिकेम द फर्स्ट फीमेल स्कॉलर, वो बिकेम मतलब होना, हुई, प्रथम, फर्स्ट मतलब प्रथम, फीमेल लड़की या औरत, स्कॉलर मतलब विद्वान, तो पहली महिला विद्वान बनी वही लड़की जो बार बार वाई क्वेश्चन पूछती थी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वाला लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़िए, वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।